हमारा बेडरूम यानी कि शयन कक्ष, जहां पर हम रात्रि विश्राम करते हैं और दिन भर कार्य करने के बाद आराम हम अपने शयन कक्ष में करते हैं। आज मैं आपको शयन कक्ष बेडरूम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने वाला हूं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए जानना बहुत जरूरी है। शयन कक्ष में किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए और शयन कक्ष में कौन सी गलतियां भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने बेडरूम के नियमों को फॉलो करते हैं तो हमारा वही बेडरूम हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है, और अगर हम अपने शयन कक्ष में गलतियां करते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान भी अपनी लाइफ में उठाना पड़ता है। आज मैं आपको बेडरूम से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी रेमेडीज बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में सुख शांति और शोहरत की कमी नहीं होगी। आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और एपिसोड को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत विश्वास से हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। आप सभी भक्त हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर आते रहें। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इनको आप पहले अच्छी तरह से सुने। उसके बाद फिर मैं बेडरूम से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगा और डीपली हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट कि आपका जो बेडरूम है, आपका जो शयन कक्ष है, वो अनावश्यक सामानों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अर्थात बेडरूम में ज्यादा से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। कोशिश करें बेडरूम को जितना आप खाली रख सकें, केवल आपके सोने वाला बेड, इसके अलावा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सामान आपको है वो भी मैं आपको बताऊंगा बेडरूम में क्या रखना चाहिए क्या नहीं। लेकिन बेडरूम को आप जितना अधिक खाली रखते हैं वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, और बेडरूम जितना ज्यादा भरा हुआ होगा, अगर आपने उसको साजो सामान से लाद दिया है, कोई भी दीवार खाली नहीं है, हर तरफ बस कुछ ना कुछ है, तो ऐसा बेडरूम कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव वाइब्स से हटकर नेगेटिव वाइब्स में कन्वर्ट होता है, और उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण उसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। जिस तरह की रिलैक्सेशन हमें चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं फिर हमें नहीं मिल पाती, और फिर हमें हमारी बॉडी हील नहीं होती,
हमारा जो माइंड है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें नहीं मिल पाती। तो बेडरूम को कम से कम सामान उसमें रखें, अनावश्यक सामान बेडरूम में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बेडरूम में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों को ये गलती करते हुए मैंने देखा है कि वो झाड़ू को भी अपने बेडरूम में ही रखते हैं। साथियों, अगर आप अपने बेडरूम में झाड़ू रखते हैं तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं आपके जो बेडरूम का वास्तु है बिगड़ने लगता है और नेगेटिविटी आपके शयन कक्ष में कहीं ना कहीं घर करने लगती है। झाड़ू को रखने के लिए जो सबसे बेस्ट स्थान है वो आप या तो उससे कॉमन रूम में रखें, उसकी भी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा की तरफ झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन बेडरूम में झाड़ू रखने से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैंने मतलब ये लगाओ 80 से 90% लोग ये गलती करते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि बेडरूम में जो हमारे बेड हैं जिन पर हम सोते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं। तो देखिए, सोते समय हमारा जो सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ सबसे बेस्ट माना गया है, और कई लोग क्या गलती करते हैं कि सोते समय अपना सर कर लेते हैं उत्तर की तरफ और पैर होते हैं दक्षिण की तरफ। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो हमारे पूर्वजों की दिशा है, हमारे पितरों की दिशा है। उस दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। अपने जो बेड हैं उनको इस तरह से लगाना चाहिए कि उनका जो सिरहाना है वो दक्षिण और पैर जो हैं वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर उत्तर दक्षिण नहीं बन रही है डायरेक्शन, तो आपका जो सर है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, लेकिन उत्तर की तरफ सर करके सोने से हमेशा बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बेडरूम में शीशा इस तरह ना लगाएं कि जिस समय आप अपने बेड पर लेटें आपको उसमें अपना चेहरा नहीं दिखना चाहिए। कई लोग अपने बेड के बिल्कुल सामने शीशा लगा देते हैं। ये वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा गलत माना गया है। शीशे को इस तरह से लगाओ जिससे बेड पर लेटने के बाद आपको उसमें अपनी शक्ल या आपके बेड का कोई हिस्सा नहीं दिखाई देना चाहिए। और कोशिश करें कि बेडरूम में अगर शीशा लगा हुआ है तो जिस टाइम उसका यूज नहीं है उसको पर्दे से ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने घर के बेडरूम में आपको एक व्हाइट कलर का छोटा बल्ब जरूर लगाना चाहिए, 0 वाट का बोलते हैं, क्योंकि जो मतलब रात को सोते समय भी अगर आप उसको जगा देते हैं तो वो व्हाइट कलर क्या है, ऑफ कलर माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। अर्थात पति पत्नी के रिलेशन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं तो अपने बेडरूम में 0 वाट का सफेद कलर का बल्ब लगाएं, जो रात्रि को आपने हर टाइम कोशिश करें, वैसे तो 24 आवर्स जलता रहे, और अदरवाइज रात को सोते टाइम उस बल्ब को जला करके सोना चाहिए, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए। ऐसा करने से हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो हील होने लगते हैं। साथियों, बेडरूम में आपका जो बेड है, आपका जो चादर आप ओढ़ते हैं, जो कंबल आप ओढ़ते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो ये गलती जरूर करते हैं। सुबह सोकर उठने के बाद लोग ना तो अपना बिस्तर बनाते हैं, जो कंबल रात को लिया था उसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अपने बिस्तर को भी सही नहीं करते, वो ऐसे ही फैला रहता है। जो लोग सोकर उठने के बाद अपने बिस्तर को ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देते हैं उनके घर में कभी भी अमीरी नहीं आती और हमेशा कहीं ना कहीं दरिद्रता का
गरीबी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप अपने शयन कक्ष में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ को हील होने में, आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।